एक अनाथ लड़की के लिए इतनी हमदर्दी दिखाता है। कहीं तेरी माँ भी तो। माँ के बारे में कुछ नहीं। इस घर में किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि हमारी जगह ले सके, और वैष्णवी ने वो हिमाकत की है। उसको ऐसी सजा मिलेगी कि जीवन भर भुगतेगी। नहीं बल्कि अपने भीतर बैठे ब्रह्म को खोज देख। जो हो गया उसे तो नहीं बदला जा सकता, पर आगे जो होने वाला है उसकी तैयारी जरूर कर सकते हैं। हम वैष्णवी को इस घर की बहू बनाएंगे। हमरे कार्तिक की दुल्हन, उसकी धर्म पत्नी। अम्मा, अम्मा ये क्या कह रही हो? अम्मा वो अनाथ लड़की हमारे कार्तिक की पत्नी? हरगिज नहीं अम्मा, हमको मंजूर नहीं है अम्मा। अम्मा अम्मा देखिए, खानदान की इज्जत का तो ख्याल कीजिए ना। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है अम्मा, ये नहीं हो सकता। काहे नहीं हो सकता है बाबूजी? अरे इतना बढ़िया रिश्ता है, वाह। लाखों में एक लड़की ढूंढी है दादी, तो हम तो कहते हैं करा दीजिए शादी। तू चुप हो जा, पकड़ के मारेंगे तुझको हम। अम्मा, अम्मा हमारा कार्तिक वो अनाथ लड़की का पति नहीं बन सकता। हमारे कार्तिक ने कुछ कम दुख झेला है का जीवन में, जो और ये सब। अम्मा ये मत करो अम्मा। उर्मिला, अनाथ बचुआ लोग भी ईश्वर का ही अंश होते हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं इस घर के लिए कर रहे हैं। इतने सालों में तुमको समझ नहीं आया, लेकिन हमको समझ में आ गया कि वैष्णवी साक्षात छठी मैया का ही अंश है। मैया ने उसे हमारे कार्तिक के लिए ही बनाया है। यशोदा। जी जी मलकिन। उम्मीद है तुमको इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं होगी। ये क्या कह रही है मलकिन? ये क्या कह रही है आप? जाओ, जाके बेटी के ब्याह की तैयारी करो। अम्मा एक बार और सोच लीजिए अम्मा। देखिए, शादी हमेशा बराबरी वालों के साथ होनी चाहिए। उपेंद्र, रिश्ते हमेशा ऊपर वाले की मर्जी से होते हैं। हम इंसानों के बस में कुछ नहीं है। सोचो, कार्तिक को साफ मिलने के बाद वैष्णवी का मैया की चुनरी में लपेटकर हमारी जिंदगी में आना, तो आज सीढ़ी पे चढ़ के कार्तिक की जान बचाना, ये कौन वो संकेत है? समझो, सोचो, सालों से चली आ रही परंपरा आज कार्तिक को ढूंढने में टूट जाती है, लेकिन वैष्णवी ने बचा ली। उसने समय से घर की पूजा भी की और हमरा पुस्तैनी शंख भी बजाया, जिसकी वजह से कार्तिक शांत हुआ। ये सिर्फ संजोग नहीं हो सकता उपेंद्र। लेकिन अम्मा अब ये भी तो हम फैसला ले चुके हैं और हमरा फैसला न कभी बदला है और न बदलेगा। कार्तिक की शादी वैष्णवी से ही होगी। जाओ, सब लोग जाके शादी की तैयारी करो। हम तुमका इतना मजबूर कर देंगे कि सिवाय हमारे पास आने के
तुम्हारे पास कोनो रास्ता नहीं बचेगा। थैंक यू माई। हम जानते हैं कि आप हमेशा सही राह दिखाती हैं। तो फिर जाकर अपनी दुकान संभाल जा। हमको आप पे पूरा भरोसा है छठी मैया। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ कभी गलत होने नहीं देंगी। क्या मैया फिर से और कितने कष्ट लिखे वैष्णवी के जीवन में? जिनके जीवन का उद्देश्य महान होता है उन्हें कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है शैशव। ऐसे ही महानताओं की परीक्षा होती है और इसे पार करके ही महानता के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। छठी मैया ये क्या हो गया? 25,000 का लहंगा है, जरा आराम से सिलना, जरा संभाल कर रखना, थोड़ा महंगा है। लहंगा जैसे भी करके बचाना पड़ेगा। कोई पानी लेके आओ हे छठी मैया, हमें दुकान को बचा लो। छोड़ हमें जाने दे, हमें दुकान को बचाने दे। ऐसे कैसे छोड़ दे तुझे? ये तो तेरे आज तक के कर्मों की सजा दी है हम। चलने दे इस दुकान को, अब कुछ नहीं हो सकता। कोई साथ सहारा नहीं बचा तेरा। ध्यान रख ले हमसे, ऐसी 10 दुकानें खोल दूंगा तेरे लिए। तुझे तो इंसान से शादी करने से अच्छा हम इस आग में जल के राख हो जाएंगे। फिर हम तुझसे शादी नहीं करेंगे। जा। चल ले तुझे, चल ले तो जा। ये अम्मा जी भी ना उम्र के साथ क्रैकी होती जा रही है। ये कहाँ मेल जोड़ी है? अब वो एक अनाथ लड़की इस खानदान की बहू बनेगी। रिश्ता तो हमें भी नहीं जच रहा। अरे बच्चा है कार्तिक हमारा, कैसे जोड़ दे उस लड़की से उसका रिश्ता? हमें तो इस शादी करने का ऑप्शन एकदम गलत लग रहा है भाभी। अरे कार्तिक का जो आउट ऑफ कंट्रोलिंग हो जाने का हालत है, अब ऐसी हालत में किसी के साथ रिश्ता जोड़ना सही होगा? हाँ। कार्तिक, कार्तिक बेटू, हम कहाँ कह रहे हैं? सुन तो सही। कार्तिक, क्या हुआ? बस चल गई? अरे ऐसे ही थोड़ा तुझे तंदूरी मुर्गी बनने देंगे। तेरी आड़ में जो कलेजे को ठंडक मिलती है वो तेरी जान लेने में पॉसिबल ना है। अभी तो देख, हम तुमको इतना मजबूर कर देंगे कि ना चाहते हुए भी तू खुद हमारे पास चल के आएगी। फिर आएगा असली मजा। अलका ने मना कर दिया क्या? हाँ,
वो तो करना ही था। काहे के लड़कियों को ना लड़कों से शादी करनी होती है, बंदरों से नहीं। और कार्तिक, तुम्हें ढूंढते हुए हमने ये देखा कि तुम किसी को पटक पटक के कूट रहे थे, पूरे पत्थर लेके मार रहे थे उनको। क्या है ये सब है? तो तुम ठाकुर खानदान के बेटे हो या गली के गुंडे? देवर जी छोड़िए ना, बच्चा है वो। नहीं भाभी, अरे हर बार ऐसे नहीं छोड़ सकते इनको। देखिए भाभी, जो भी के साथ हुआ है उसका हमें हमदर्दी है, पर हर बार उसका बहाना बना के बार बार तमाशा करना ही कहाँ तक सही है? देखिए भाभी, थोड़ा तो सेल्फ कंट्रोल इसको भी सीखना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं जीजी। अरे हमारे खानदान का नाम चलता है समाज में, ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती हमें। कार्तिक को समझना चाहिए ना जीजी। और इसका परिवार होने के नाते हमें भी समझना पड़ेगा। अरे जीजी बस बस, अब इस बात पे और बहस नहीं होगा। किसी को बचाने के लिए मारा।